बॉर्डर पर खड़ा जवान सिर्फ बंदूक नहीं उठाता, वो अपनी पूरी जिंदगी कंधे पर उठाता है। उसके पीछे एक यूनिफॉर्म नहीं होती, माँ बाप का सपना होता है, बीवी की उम्मीद होती है, बच्चों का बचपन होता है। जब हम बोलते हैं जय हिंद तो हमें लगता है हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, पर सच्चाई ये है इस देश का फर्ज तब शुरू होता है जब एक जवान बॉर्डर पर खड़ा होता है। वो अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। और आज मैं उसी जवान की बात करने वाला हूँ जिसका नाम हम सिर्फ तब याद करते हैं जब वो शहीद हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ मास्टर राज। सवाल ये नहीं है कि जवान क्यों मरता है, सवाल ये है हर बार शहीद होता कौन है। हर बार बॉर्डर पर जड़ने वाला जवान किसान या मजदूर का बेटा ही क्यों होता है। इस देश का जवान अक्सर उस घर से आता है जहाँ एसी नहीं होता, पर जिम्मेदारी बहुत होती है। बाप खेत में पसीना बहाता है या मजदूरी में कमर तोड़वाता है। माँ अपने सपने चूल्हे की आग में जला देती है, पर जब पैसा कम पड़ता है तो सपने भी लाइन में खड़े हो जाते हैं। और तब एक दिन आती है एक उम्मीद, आर्मी का फॉर्म। नौकरी नहीं है ये, मजबूरी का फॉर्म है ये। आर्मी सिर्फ देश सेवा का मौका नहीं देती, आर्मी रोटी का भरोसा भी देती है। इसलिए किसान का बेटा यूनिफॉर्म पहनता है, मजबूरी से और इज्जत के साथ। हाँ, पर भूख भी एक सच है इसमें। पर एक सवाल है जो सिस्टम कभी नहीं सुनना चाहता। किसी नेता का बेटा बॉर्डर पर क्यों नहीं दिखता? किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा शहीद क्यों नहीं होता? किसी सेलिब्रिटी का बेटा वर्दी में क्यों नहीं दिखता? उनके बच्चे न्यूज में दिखते हैं सिर्फ कभी ड्रग्स के लिए, कभी अल्कोहल के लिए, कभी लग्जरी कार के लिए, तो कभी फॉरेन वैकेशंस के लिए। और किसान मजदूर का बेटा, उनका नाम सीधा आता है वीर गति को प्राप्त। क्या देश गरीब के खून से ही चलता है क्या? क्या देशभक्ति सिर्फ गरीब के लिए कंपलसरी है? क्या शहादत भी रिजर्वेशन के बिना मिलती है? अब मैं आपको इस वर्दी के पीछे की कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं। जब जवान जिंदा होता है तब सिस्टम से भूल जाता है, और जैसे ही वो शहीद होता है सब याद आ जाता है। तब कैमरा ऑन, नेताजी के आंसू ऑन, बड़े बड़े डायलॉग्स ऑन, देश को तुम पर गर्व है। फिर एक चेक थमा दिया जाता है, जैसे बेटा नहीं कोई प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया हो। फिर 2 दिन के लिए सबके स्टेटस स्टोरी लगते हैं और फिर सब गायब। पर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ जिस माँ बाप का बेटा गया है, जिस पत्नी का पति गया है, जिस बच्चे का बाप गया है, जिस बहन का भाई गया है। ये है उस वर्दी के पीछे की सच्चाई। और अब आते हैं 4 साल की अग्निवीर पर। 4 साल की नौकरी, 4 साल का भरोसा और 4 साल का फ्यूचर। और उसके बाद ना पेंशन की गारंटी, ना फ्यूचर की। किसान मजदूर का बेटा सोचता है शायद 4 साल में कुछ बन जाए, शायद यही लास्ट चांस हो। और सिस्टम सोचता है सस्ता जवान, कम जिम्मेदारी। देश सेवा कॉन्ट्रैक्ट पे हो गई है, पर कुर्बानी तो भाई परमानेंट है। यहाँ सवाल देश से नहीं है, सवाल उस सिस्टम से है। जब माँ बाप अपना बेटा देश को सौंप देते हैं तो क्या देश का फर्ज नहीं बनता उस परिवार को ख्याल रखना? क्या उस परिवार को सिर्फ यादों के सहारे छोड़ना पड़ता है? सिर्फ तिरंगा देने से काफी नहीं है, इज्जत के साथ जिंदगी भी देनी होती है। देशभक्ति सिर्फ स्लोगन में नहीं होती, पॉलिसी में भी होनी चाहिए। मैं इस देश के खिलाफ नहीं हूं, मैं जवान के खिलाफ नहीं हूं। मैं उस देश के लिए सवाल पूछ रहा हूं जो अपने जवान से मोहब्बत का दावा करता है। अगर शहादत बराबरी की होती ना,
तो शायद सिस्टम भी जिम्मेदार होता। सच्चा सम्मान शब्दों में नहीं होता, सिस्टम में होना चाहिए, सुविधा में होना चाहिए। अगर आज हम आजाद है तो उसकी वजह वो जवान है। ये देश के नेताओं से नहीं चलता, ये इन जवानों से चलता है। और जब तक वर्दी है तब तक भारत है। मैं हूं मास्क राज, और जब तक सवाल जिंदा है तब तक आवाज भी जिंदा है। जय हिंद।